गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कोरल रीफ्स से रिलेटेड जो टाइप्स थे कोरल रीफ्स के उनके बारे में पढ़ा था। हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल, ठीक है। और हमने वीडियो लेक्चर्स में कोरल रीफ्स क्या होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कोरल रीफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको लेकर कुछ थ्योरीज़ दी गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा, उनके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थ्योरीज़ रिगार्डिंग कोरल रीफ फॉर्मेशन। थ्योरीज़ रिगार्डिंग कोरल रीफ फॉर्मेशन। कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस टॉपिक पे कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। 3 से 4 थ्योरीज़ हैं, छोटी छोटी थ्योरीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डार्विन-डाना सब्सिडेंस थ्योरी। डार्विन-डाना सब्सिडेंस थ्योरी। डार्विन-डाना सब्सिडेंस थ्योरी। अब नाम आया डार्विन, डार्विन आप सबको पता ही होगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ये पहली थ्योरी दी थी। चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि हमने जो 3 टाइप के रीफ्स पढ़े, फ्रिंजिंग, बैरियर, एटॉल, ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने ये एक बात कही कि जो फ्रिंजिंग रीफ है उसी से बाकी हर प्रकार की रीफ जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब फ्रिंजिंग रीफ पहले बना, उसके बाद उसी से कुछ चेंजेस हुए तो बैरियर रीफ बना, और उसी से कुछ चेंजेस हुए तो अटॉल बना, ठीक है। बट स्टार्टिंग जो है सब कुछ फ्रिंजिंग रीफ से हुआ है। तो ये था डार्विन की थ्योरी, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है, कि अदर रीफ्स अराइजेस फ्रॉम फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है। सो फ्रिंजिंग रीफ्स अराइज अदर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। सबसे पहली चीज़ इनको थ्योरी थी कि ऑल अदर रीफ्स arises from fringing reef। जितनी भी रीफ है वो सब कहाँ से निकली हैं या कहाँ से अराइज हुई हैं? फ्रिंजिंग रीफ से ही अराइज हुई हैं, जितनी भी कोरल रीफ से, ठीक है। अब फ्रिंजिंग रीफ कैसा होता है, हमने पढ़ा था कि अगर किनारा है, किनारे से जो रीफ फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो वो पहले नीचे जाएगा पानी के अंदर और फिर आगे ऊपर उठता है, ठीक है। तो किनारे से यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो पहले नीचे जाएगा, फिर आगे जाके यहाँ इस तरह से ऊपर उठेगा, पानी का लेवल इस तरह से रहेगा, यहाँ ये पानी का लेवल रहेगा, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन होता है फ्रिंजिंग रीफ का, ठीक है। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और ये जो बीच वाला एरिया इसको लगून बोलते हैं। ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो किनारा है, जो लैंड मास है, उससे जो रीफ का फॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट जो है, रीफ का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कई बार ऐसा बोला गया यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि जो किनारा है, ठीक है, शोर बिटवीन द डेवलपिंग फ्रिंजिंग रीफ एंड द लैंड मास सिंक। मतलब कि ये जो किनारा है और ये जो लैंड मास डेवलप हो रहा है, क्या कहते हैं, कोरल रीफ का, उसके बीच ये जो पार्ट है, जो शोर है, ठीक है, तो ये हो गया लैंड मास, ये हो गया कोरल रीफ, और ये बीच में हो गया शोर, ठीक है। ये जो है ये कभी कभी डूब जाता है, सिंक हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से। तो जब ये पूरी तरह से सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा या बहुत अंदर चला जाएगा, तो हमें क्या दिखेगा? किनारा दिखेगा और रीफ दिखेगा, बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं दिखेगी। जब बीच में किनारे के और रीफ में कोई अटैचमेंट ना दिखे और वो पैरेलल चल रहा हो तो वो किस टाइप की रीफ बन जाएगी? बैरियर रीफ, ओके। सो यहाँ पे मान लो कि ये अटैचमेंट रहे ही ना, ये अटैचमेंट अगर गायब रह जाए तो फिर ये किस टाइप की रीफ हो जाएगी? ये रहा किनारा, ये रही रीफ, तो ये हो जाएगी बैरियर रीफ, क्योंकि एक दूसरे के ये पैरेलल चल रही है, ठीक है।
सो डार्विन के अनुसार क्या कहा गया कि जितनी भी रीफ है वो फ्रिंजिंग रीफ से निकली है। जो शोर का पार्ट है वो कभी कभार सिंक हो जाता है, डूब जाता है, जिस कारण से जो बैरियर फ्रिंजिंग रीफ है वो बैरियर रीफ की तरह दिखने लगती है या बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये था यहाँ पे इनका कहना। ठीक है, तो फ्रिंजिंग रीफ जो है बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद एटॉल की अगर अपन बात करें यहाँ पे, हाँ, तो एटॉल का इन्होंने बोला कि अगर जो लैंड मास है, ये जो लैंड मास है, ये मान लो खुद ही एक आइलैंड हुआ, खुद एक आइलैंड हुआ यहाँ पे, खुद इस तरह से ये एक आइलैंड है। ठीक है, खुद एक आइलैंड हुआ, ये लैंड है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ स्टार्ट हुआ था, यहाँ फ्रिंजिंग रीफ चल रहा था, ये रीफ है, बट ये जो है किनारा पूरी तरह से डूब गया, तो ये क्या बन गया, बैरियर बन गया। मतलब इन दोनों के बीच में पैरेलल है, ये पानी भरा हुआ है, बट कई बार ये जो बैरियर है ये पूरी तरफ से इसको घेर लेगा। अगर ये आइलैंड होगा तो ये पूरी तरफ से घेर लेगा, और जब पूरी तरफ से घेर लेगा तो बीच में क्या होगा, लैंड मास, और चारों तरफ क्या होगा, कोरल रीफ। इसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉल। तो एटॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था आपका डार्विन डायना का सबसिडेंस थ्योरी। दैट मीन्स कि यहाँ पे डार्विन ने ये चीज़ बोली कि फ्रिंजिंग रीफ से ही सारे रीफ का फॉर्मेशन हुआ है। फ्रिंजिंग रीफ का जो किनारा है, जो शोर है, जब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा डूब जाता है तो क्या होता है, वो बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर जो लैंड मास है वो खुद एक आइलैंड हुआ, खुद एक टापू हुआ, तो उसके पूरे तरफ अगर रीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो एटॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला डार्विन डायना सबसिडेंस थ्योरी। ठीक है, ये क्या था, डार्विन डायना सबसिडेंस थ्योरी। इस थ्योरी को अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो जेम्स ड्वाइट डायना है उन्होंने सपोर्ट भी किया था, इसलिए इसको डार्विन डायना थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी आती है सेम्पर मुरे सॉल्यूशन थ्योरी। नेक्स्ट है सेम्पर मुरे सॉल्यूशन थ्योरी। सैम्पर मुरे सॉल्यूशन थ्योरी। सैम्पर मुरे सॉल्यूशन थ्योरी की अगर अपन बात करें तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, तो साइंटिस्ट थे जॉन मुरे, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने ये चीज़ बोला, ये चीज़ कहा कि जो कोरल्स है उनकी ग्रोथ कहाँ होती है, जो ओशन के सबसे हाईएस्ट पीक है वहाँ पे होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे समुद्र है और ये उसकी सतह है, तो सतह का सबसे ऊंचा जो भाग होगा ना, वहाँ से कोरल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगा। ये बात किसने कही, जॉन मर्रे ने ये बात कही कि ओशन का जो सबसे ऊंचा भाग होगा, जो ओशन का या समुद्र का जो तल है उसका जो सबसे ऊंचा भाग होगा, वहाँ से कोरल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, समुद्र के सबसे ऊंचे भाग से कोरल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ही कोरल डिपोजिशन होते रहते हैं और यहाँ पे जो भी कोरल रीफ है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऊपर पार्ट है, यहीं पे डिपोजिशन कोरल्स का होता रहेगा, यहीं पे डिपोजिशन होता रहेगा कोरल्स का, और एक समय के बाद ये कोरल्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो ये कोरल रीफ जो है उस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ से कोरल रीफ बन जाएगा, ये इस तरह से क्या बन जाएगा, कोरल रीफ बन जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि फिर बैरियर और एटॉल किस तरह से बनता है, ठीक है, तो बैरियर रीफ और एटॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है कोरल के ग्रोथ से। अब यहाँ पे अगर कोरल का ग्रोथ बीच में हो रहा है तो ये क्या बनेगा, बैरियर। क्यों, क्योंकि इसका लैंड मास से कोई संपर्क नहीं है।
ठीक है। तो ये फ्रिंजिंग, सॉरी ये लैंडमार्क से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए बैरियर बन जाएगा। अगर किनारा यहाँ पे है, ये पूरा पानी है, ठीक है, और जो ऊंचा वाला भाग है वो यहीं पे हुआ, तो कोरल का ग्रोथ हो सकता है लैंड मास से एकदम जुड़ा हुआ हो, तो वो फ्रिंजिंग बन जाएगा, ठीक है। और अगर वापस से वही बात आती है, अगर टापू है और उसके चारों तरफ अगर क्या कहते हैं रीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको अपन वापस से एटॉल बोल देंगे। वो डिपेंड करता है कि पानी की जो निचली सतह है वो किस प्रकार की है। अगर वो कहीं से ऊंची है तो वहाँ से फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होगा, सेडिमेंट होते होते जमते जमते कोरल वहाँ पे ग्रोथ जो है कोरल रीफ की हो जाएगी, ठीक है। तो सैम्पर-मुरे सॉल्यूशन थ्योरी में क्या बोला गया? सैम्पर-मुरे सॉल्यूशन थ्योरी में बोला गया कि ओशन के तल का जो सबसे ऊंचा भाग होगा वहाँ पे कोरल का ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। सो कोरल ग्रो ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द ओशन बॉटम। सैम्पर-मुरे थ्योरी सॉल्यूशन थ्योरी का मेन पॉइंट क्या था कि कोरल ग्रो ऑन हाईएस्ट पीक ऑफ ओशन बॉटम। समुद्र का जो तल होगा उसका जो हाईएस्ट पीक होगा वहाँ से कोरल ग्रोथ जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, वहाँ से कोरल ग्रोथ स्टार्ट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी। थर्ड पॉइंट है सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी। सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी। सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो रीफ का फॉर्मेशन है वो फ्लैट सरफेस पे होता है, ठीक है, जो कि कम डेप्थ पे मौजूद रहते हैं। मतलब ये एक सिनेरियो अगर मान के चलें अपन यहाँ पे कि रीफ का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, पूरा ये पानी भरा हुआ है। रीफ का फॉर्मेशन जो है वो इस जगह स्टार्ट हुआ जो कि कम गहराई वाली जगह है, तो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और यहीं पे रीफ का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गया फ्लैट सरफेस पे। ये फ्लैट सरफेस पे रीफ का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जब पानी बढ़ता गया ये सरफेस नीचे आता गया, और सरफेस नीचे आता गया पर कोरल का ग्रोथ जो है वो ऊपर होता गया, कोरल जो है ऊपर की तरफ ग्रो करता गया, ठीक है। सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी का ये कहना है कि कोरल रीफ आर फॉर्म्ड ऑन फ्लैट सरफेसेस विच एट फर्स्ट रिमेन इन लेसर डेप्थ। मतलब कोरल रीफ का फॉर्मेशन फ्लैट सरफेस पे होता है जो कि पहले कम गहराई में रहते हैं, ठीक है, पर बाद में वो जो है धीरे धीरे ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, ठीक है। सो कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड ऑन फ्लैट सरफेस। कोरल रीफ का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फ्लैट सरफेस पे जो है कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होता है। So formed on flat surface which at first remain in lesser depth. Flat surface which at first remains in lesser depth, ठीक है। सो कोरल रीफ का फॉर्मेशन शुरुआत में फ्लैट सरफेस पे होता है जो कि समुद्र के ज़्यादा गहराई में नहीं रहते, पानी के ज़्यादा गहराई में नहीं रहते, ठीक है। अब जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है कोरल्स की, ये जो समुद्री सतह है ये भी धीरे धीरे नीचे जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ भी होती रहती है और ये जो सतह जो है वो नीचे सबमर्ज होती रहती है ज़्यादा डेप्थ में, ठीक है।
सो इस तरह से अपन देखते हैं यहाँ पे सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी में क्या बोला गया कि कोरल रीफ का फॉर्मेशन जो है फ्लैट सरफेस पे होता है जो कि कम डेप्थ पे मौजूद रहती है, पर बाद में जैसे जैसे रीफ का फॉर्मेशन होता रहता है डेप्थ जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, सो विथ ग्रोइंग रीफ्स लेटर ऑन सबमर्ज स्लोली। ठीक है, these surfaces submerged slowly with growing reef। जैसे जैसे रीफ का ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे ये जो रीफ जो ग्राउंड है वो नीचे जाता रहता है, सरफेस जो है वो नीचे होती जाती है। ठीक है, एंड फाइनली फोर्थ थ्योरी है आपकी दिल्ली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। दिल्ली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी फोर्थ थ्योरी अपन देखें, 4 ही थ्योरी है टोटल। चौथी थ्योरी की अगर अपन बात करें दिल्ली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, सो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी क्या बोलता है? ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी के अनुसार प्रोफेसर दिल्ली हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये थ्योरी दी थी 1915 में। उनके अनुसार क्या कहा गया कि यहाँ पे जो ग्लेशियल पीरियड था, जब आइस एज था, जब बर्फ़ ज़्यादा थी, ठीक है, आइस एज था, पानी में बर्फ़ जमा रहती थी, ठीक है, या पानी बर्फ़ के तौर पे रहता था, तो ग्लेशियल पीरियड में जो आइस के कैप्स हैं, मतलब कि जो उभार है, वहाँ पे कोरल रीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, वहाँ पे कोरल रीफ का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे आइस मेल्ट होता गया वो कोरल रीफ का ग्रोथ जो है बढ़ता गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया कि ड्यूरिंग द लास्ट ग्लेशियल पीरियड फॉर्मेशन ऑफ आइस कैप्स लोअर्ड द लेवल ऑफ वाटर ऑफ द ओशन। At the time, extreme cold temperature prevailed. Subsequently, the ice melted and the temperature rose. ग्लेशियल टाइम के दौरान चूंकि आइस ज़्यादा था तो वाटर का लेवल कम था। वाटर का लेवल धीरे धीरे जब आइस एज हटा, जब टेम्परेचर बढ़ा, तो वाटर का लेवल जो है वो भी बढ़ने लगा, क्योंकि जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलने लगी। द कोरल्स बिगन टू ग्रो अपॉन द फ्लैट प्लेटफॉर्म ऑफ द ओशन बॉटम एंड केप्ट पेस विद द राइजिंग लेवल ऑफ द ओशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो द corals began to grow upon the flat platform, began to grow on the फ्लैट प्लेटफॉर्म। कोरल जो है फ्लैट प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना स्टार्ट हुआ ऑफ द ओशन बॉटम एंड केप्ट पेस, प्लेटफॉर्म ऑफ द ओशन बॉटम एंड kept pace, ocean bottom, and kept pace with the rising level of the ocean. मतलब जब तक आइस एज था तब तक बर्फ़ थी, ठीक है। तो जैसे कि अब मान लो कि बर्फ़ है, समुद्र का पानी है, पर उसमें ज़्यादातर पानी का लेवल जो है काफ़ी कम है। पानी का लेवल इतना है, ठीक है, पानी का लेवल इतना है, और ज़्यादातर जगहों पे जो है इस तरह से बर्फ़ जम रखी है। ये पूरी जो है बर्फ़ है, बर्फ़ के चट्टान जो है वो बन रखे हैं, पानी का लेवल जो है काफ़ी कम है। ओके, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जाएगी, ये बर्फ़ पिघली, उससे क्या हुआ, पानी का लेवल जो है ऊपर आ गया। पर जब बर्फ़ थी तब भी समुद्र की सतह पे कोरल्स का फॉर्मेशन जो है
वो हो रहा था। ठीक है, बर्फ़ थी तब भी कोरल्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा था। पानी का लेवल बढ़ा, साथ ही साथ कोरल्स का भी लेवल बढ़ता गया। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ा वैसे वैसे कोरल्स का भी लेवल जो है वो बढ़ता गया। फिर से बर्फ़ कम होगी, जैसे कम होगी पानी का लेवल जो है और बढ़ेगा। पानी का लेवल और बढ़ेगा, साथ ही साथ कोरल की भी ग्रोथ होती जाएगी। तो कोरल जो है और बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में जो है उनकी ग्रोथ होती जाएगी। तो ये जो दिल्ली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है ये क्या कहती है कि आइस एज जब था, जब बर्फ़ था हर तरफ, उस समय ही कोरल रीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। बर्फ़ जैसे जैसे कम होती गई, ग्रोथ कोरल रीफ का बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते जब पानी का लेवल बहुत हो गया तो कोरल रीफ्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर गए। तो इसलिए बोला जाता है कि जो कोरल रीफ्स हैं वो आइस एज से ही ग्रो कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले से ही जो कोरल रीफ्स है वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल कोरल रीफ्स हैड बीन फॉर्म्ड सिंस द आइस एज। अब ये चीज़ भी आप लिख लो, ये चीज़ बोली गई यहाँ पे कि कोरल रीफ्स हैड बीन फॉर्म्ड सिंस आइस एज। आइस एज से कोरल रीफ का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 4 थ्योरीज। ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। दिल्ली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, उसके अलावा हमने डार्विन डायना की थ्योरी पढ़ी, उसके अलावा हमने सबमर्ज्ड कंट्रोल या सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी पढ़ी, एंड देन हमने सेम्पर-मर्रे की सोल्यूशन थ्योरी पढ़ी। ये 4 थ्योरीज थी जो इन्होंने बताया, अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार रखे कि किस तरह से कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से वो सामने आए हैं। ठीक है, कैसे उनकी उत्पत्ति हो सकती है। तो ये सारी आज की चीज़ें थी, और इसी के साथ हमारा जो कोरल रीफ्स का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। कल 1 सितंबर है और परसों से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो परसों से हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप मुझसे जो भी डाउट्स हो अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड डाउट्स आप कुछ पूछ लीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उन डाउट से रिलेटेड बना लूँगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं, तो हम उस पर एक वीडियो लेक्चर जो है वो कल बना देंगे, ताकि परसों से हम क्लास में जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करें उसमें नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो सके। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर हम ओवर करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।